नमस्ते। अमेरिका में बीते 5 नवंबर को होने वाले चुनाव के पहले आशंका जताई जा रही थी कि ईरान चुनाव वाली रात इजराइल पर हमला करेगा। इसकी एक बड़ी वजह भी थी। ईरान के लिए यह एक ऐसा मौका था जब अमेरिका का ध्यान अपनी घरेलू राजनीति में था। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के प्रति अपना रवैया भी ढीला रखा है, लेकिन तमाम धमकियों के बाद ईरान ने हमला नहीं किया। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद तो पूरे शिया मुल्क में सन्नाटा पसर गया है और अब एक भी माइके मुल्ला के मुंह से इजराइल से बदला लेने की बकलोली नहीं सुनी जा रही है। एक कहावत है कि जब दरवाजे के कोने में तेल चुपड़ा लटखड़ा होता है तो मस्टंडे उस घर के सामने से गर्दन झुकाकर निकलते हैं। ईरान के सामने अब डोनाल्ड ट्रंप है, जो बाइडेन की तरह कमजोर राष्ट्रपति नहीं है। ऊपर से ट्रंप मुसलमान आतंकियों को ठोकने में जरा भी हिलावाली नहीं करते हैं। मुल्लाई बकलोलिया भी उन पर असरहीन रहती है। ऐसे में ईरानी मुल्लाओं के पिछवाड़ों की टीस तेजी से कम हो रही है। शिया देश ने इसी साल अप्रैल में इजराइल पर हमला किया था। उसके बाद उसने 1 अक्टूबर को फिर से हमला किया। तेहरान ने इजराइल के ऊपर 180 बैलिस्टिक मिसाइलें बरसाई, जिनमें कई इजरायली क्षेत्रों के अंदर आकर गिरी। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की और 26 अक्टूबर को ईरान पर अपना सबसे बड़ा हवाई हमला बोला। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ ही शिया शासन की मिसाइल सुविधाओं को भी निशाना बनाया। इसके बाद से ही ईरानी मुल्ला इजराइल को तहमंद फाड़कर दिखा रहे हैं। ईरानी नेताओं और सेना ने एक बार फिर इजराइल पर हमला करने की मुल्लाई धमकी दी है। 5 नवंबर को हमले की योजना के बारे में भी अफवाह उड़ी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल में नरसंहार किया था, तभी से ईरान की नौटंकी जारी है। पूरी दुनिया ईरानी मुल्लाओं की फंटरबाजी और इजराइल के हाथों इनकी तुड़ाई के मजे ले रही है। लेकिन अब ईरान की इस फुड़बाजी के खत्म होने की भी संभावना है। ईरान ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि उसने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी देख ली है। उसे आभास है कि नए अमेरिकी प्रशासन का तेहरान के खिलाफ रुख सख्त होने वाला है। राष्ट्रपति बाइडेन उतनी ताकत से इजराइल के पक्ष में नजर नहीं आए जैसे कि 2016 से 2020 के अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने इजराइल का साथ दिया था। इससे इजराइल के प्रधानमंत्री इतने खुश हुए थे कि उन्होंने एक इलाके का नाम उनके नाम पर रख दिया था। यह इलाका ट्रंप हाइट्स है। यह गोलान हाइट्स के चट्टानी इलाके में अलग से बने प्री फैब्रिकेटेड घरों की एक बस्ती है, जहां के एंट्री गेट की सुरक्षा करने वाली एक ऊंची चील और यहूदियों के लिए पवित्र मानी जाने वाली मेनोरा की मूर्ति है। यह ट्रंप की अमेरिकी नीति को पलटने का इनाम था। नेतन्याहू पहले ट्रंप को इजराइल में व्हाइट हाउस का अब तक का सबसे अच्छा मित्र कह चुके हैं। ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी, जो कि दशकों पुरानी अमेरिकी नीति के खिलाफ था। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ही गोलान पहाड़ी पर इजराइल के दावों को मान्यता दी है, जिसे साल 1967 के युद्ध में सीरिया से छीना गया था और बाद में इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया। जब ईरान के साथ ट्रंप ने परमाणु समझौता रद्द किया तो नेतन्याहू ने खुलकर समर्थन किया था। यानी नेतन्याहू को अब एक ऐसे असुर संहारक का साथ मिल गया है जो ईरान तो छोड़िए, एक भी आतंकी मुसलमान की मुल्लाबाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो बाइडेन की कमजोर पॉलिसी का फायदा उठाकर ईरान ने इजराइल को काफी परेशान किया है। उसने टोपी लहराकर धमकियां और हमले भी किए हैं, लेकिन अब वाशिंगटन में सरकार बदलते ही उसके नेताओं में खौफ झलक रहा है। खास बात यही है कि ईरान को लेकर ट्रंप बेहद आक्रामक है और वह उसे कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो बाइडेन की तरह ट्रंप तेहरान पर बिल्कुल रहम नहीं दिखाएंगे। यही वजह है कि जहां इजराइल का जोश हाई है, वहीं ईरान के पतीले ठंडे हो गए हैं। ट्रंप की जीत का ऐलान होते ही इजराइल ने गाजा और लेबनान में असुर संहार अभियान तेज कर दिया है और महज 3 दिनों में 300 से अधिक मुसलमान आतंकियों को हुरों की खोज में प्रस्थान कराया है। इससे यह भी जाहिर होता है कि अब इजराइल को बाइडेन प्रशासन वाली घुड़की की चिंता नहीं है। इतना ही नहीं, ट्रंप के अकड़ू स्वभाव की वजह से शेष इस्लामिक देश भी ज्यादा गाल बजाने की स्थिति में नहीं है। ईरान की हालत तो उस कुकुर जैसी हो गई है जो कुछ वक्त पहले गली में कुदान मारता घूम रहा था, लेकिन उसे अचानक से पिंजरे में बंद कर दिया गया है, जहां वह जोर से भौंक भी नहीं सकता है। यानी अब पिछवाड़े में दुम दबाकर खामोशी से इजराइल का हूर प्रोग्राम देखना पड़ेगा। अगर इसके बावजूद भी ईरान इजराइल पर हमले का दुस्साहस करता है तो पश्चिम एशिया में भयंकर जंग छिड़ने का खतरा है। इस जंग में ईरान को एक गंभीर नुकसान झेलना पड़ेगा।
अभी तक इजरायली सेना ने तेहरान को टारगेट किया है, पर डोनाल्ड ट्रंप यूएस आर्मी को ईरान पर हमला करने की छूट दे सकते हैं। ईरान की एक गलती की वजह से गाजा से शुरू हुआ असुर संहार कार्यक्रम सिया देश तक पहुंच जाएगा। यकीनन ईरान को एहसास हो गया होगा कि अब मुल्लाई बकलोली का वक्त भी खत्म हो चुका है और शांत बैठने में ही जाहिलों की भलाई है। यानी तशरीफ खूब उठाओ गिराओ, पर किसी को आंख न दिखाओ। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।